बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो आज मैं वैरायटी ऑफ टेस्ट में फिर से एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं। आज मैंने बनाया है समोसा। मैंने कौन समोसा बनाया? समोसे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से समोसे को बना के खाइएगा, बिलीव मी आपको बहुत मज़े का लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। क्योंकि ये ना सिर्फ खाने में टेस्टी होता है, बल्कि इसकी लुक जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है और थोड़ी यूनिक होती है। और आपको पता है कि यूनिकनेस को लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार सा कौन समोसा। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप मैदा, ये 1 कप है, और ये है 1/2 कप। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें और 1/2 टीस्पून इसमें डालें अजवाइन। यहाँ पे इसके बाद जो है ना वो 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। आप यहाँ पे घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हाथों से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें ऑयल के साथ। और मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ कि इस तरह से मुट्ठी जो है वो बननी चाहिए, फिर आपके ऑयल की क्वांटिटी जो है ना वो इसमें परफेक्ट होगी। इसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और इसको जो है ना वो गूंथते जाएं। यहाँ पे आपने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा हार्ड ही होती है समोसे की डो। 15 मिनट के लिए इसको स्टे दे दें। इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए 1/2 kg आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। अब स्पाइसेस पे गौर कीजिएगा, मैं इसमें जो डालूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये भी कुटा हुआ है। थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें या रेड चिली फ्लेक्स। ये स्पाइसेस जो है वो इसमें डाल दें। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, और हरी धनिया के बाद 2 से 3 हरी मिर्चें इसको काट के डाल दें। और डालने के बाद अब जो है ना हम हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और आलूओं को जो है ना वो थोड़ा सा मैश करेंगे। यहाँ पे आलूओं को मुकम्मल मैश नहीं करना, आलूओं को थोड़ा मोटा रहने देना है, क्योंकि समोसे में थोड़े मोटे आलूओं के पीसेस जो है ना वो अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने जो है वो कर ली है फिलिंग तैयार। तो चलिए अब जो है वो हमारी डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो चुकी है। इसको रोलिंग पैड पे निकाल लेंगे और इसके जो है ना वो 3 हिस्से करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको करेंगे डिवाइड छुरी के साथ, इस तरह से। और फिर इसके बाद जो है ना वो इसके बना लेंगे हम पेड़े। ये देखिए मैंने तीनों पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए अब हम एक पेड़े को लेते हैं और रोलिंग पैड के ऊपर हम जो है वो मैदा डस्ट करेंगे। और अब जो है ना वो हम इसको बेलेंगे। बड़ी सारी रोटी हम बना लेंगे, जितनी बन सकती है उतनी ज़्यादा। ये देखिए अब जो है इसको पैन जो है वो मैंने गरम किया हुआ है, मीडियम टू लो स्लो आंच इसके नीचे आपने रखनी है। और इसके बाद जो है ना 30 to 40 सेकंड के लिए एक साइड से इसको करेंगे, ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना। और इसके बाद जो है वो साइड पलट देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी उतना ही टाइम जो है वो हम लगाएंगे और फिर इसको जो है वो उतार लेंगे। इसी तरह से बाकी रोटियों के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। अब इस रोटी को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले छुरी से इस तरह सीधा कट लगाएं दरमियान में से, और फिर जो है वो दूसरी साइड पे लगा लेंगे। देखिए 4 पार्ट्स जो हैं वो इसके हो चुके हैं। और अब जो है वो इस तरह से आसानी से हमारी कोन जो है ना वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम जो है वो 2 to 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैदे के लेंगे। और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद इसमें पानी डाल के इसकी स्लरी सी बना लेंगे या इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना, ये हमारी कोन्स को जोड़ेगा। इस तरह से एक साइड पे इसको लगाएं, हाथ से अच्छे तरीके से लगा लें। और इसके बाद जो है ना दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दें और प्रेस जो है ना वो आपने अच्छे से करना है, ताकि हमारा जब हम इसको फ्राई करें तो हमारी कोन जो है वो खुले ना। मैदा अच्छे से लगा लें और इसको अच्छे से जो है ना वो बंद कर लें। और इसके बाद इसमें डालें अपनी फिलिंग। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी कोन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। अच्छा, फिलिंग जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से फिल करनी है, थोड़ी दबा दबा के।
क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर जो है ना वो कोटिंग करनी होती है, तो अगर आप हल्की रखेंगे तो कोटिंग जो है ना वो सही तरह से नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से इस तरह से दबा के इसको जो है ना वो इक्वल कर लें। देखिए मैंने सारी कॉर्न्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अच्छा, आप अपने मेहमानों को जब इस तरह से बना के खिलाएंगे ना तो ये बहुत यूनिक रेसिपी लगेगी, मेहमान भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, अब उसी मैदे में मैंने थोड़ा सा और डाला था जो मैंने लिक्विड तैयार किया था, और अब जो है वो इसको इस तरह से कोट करें, और ऑयल जो था वो गर्म हो चुका था उसमें डालते जाएं। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो साइड पलट देंगे, और इसी तरह से हम दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर लेके आएंगे, और फिर जो है वो हम इसको निकाल लेंगे। जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी, आपके जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इनकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। अच्छा, बाकी जो बचेंगी ना उसको हम इस तरह से जिप लॉग में डाल के जो है ना वो फ्रीज़ कर लेंगे। ये देखें कॉर्न्स जो हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं, समोसा कॉर्न्स। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, इसको कॉर्न समझ के खाएंगे या आइसक्रीम समझ के खाएंगे, जैसे भी। तो ये देखें, इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको छोटे ग्लासेस में इस तरह से रखें, और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना हम जो है वो केचप लगाएंगे, और इसको बिल्कुल एक आइसक्रीम की लुक देंगे जैसे कि आइसक्रीम होती है। सो प्रेजेंटेशन वे पे आप भी फोकस किया करें। प्रेजेंटेशन वे आपका जितना अच्छा होगा, आपका खाना खाने वाले को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा लुत्फ़ देगा। तो कैसी लगी जनाब मेरी आज की समोसा कॉर्न की रेसिपी? आपको मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, और रमज़ान में आपने एक दफ़ा इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने थे। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।